अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ जहाँ पर अभी टेम्परेचर 10 डिग्री है। मेरे पीछे सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और मैं फुटपाथ पे बैठा हूँ ताकि मैं इस लाइट का यूज़ कर सकूँ। ठीक है। मैं इतनी मेहनत कैसे कर पा रहा हूँ? अभी मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा इसी ठंडी हवा में बैठकर इसी जगह पर, और मैं अपलोड भी करूंगा ये दोनों वीडियोस। कैसे आखिर यही यही 2 महीना पहले, जस्ट 2 महीना पहले, ठीक है, मुझे मौत आ रही थी ये हफ्ते में एक वीडियो डालने में भी। जाके चैनल में देख सकते हो तुम। तो ये डेडिकेशन कहाँ से आया, ये इमोशन कंट्रोल मेरे पास कहाँ से आया? ये 1 साल पहले मैं मुठ मारे मेरा मुझे नींद नहीं आती थी भाई। तो ये सारी चीजें कैसे आई मेरे अंदर? आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, और कैसे तुम भी अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हो, इतना इमोशनली लाइक कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को, कि तुम भी लाइफ में कोई भी चीज अचीव कर सको। क्योंकि असली जंग जो होती है ना वो यहाँ पर ही होती है हमेशा। कोई भी चीज मुश्किल या इजी नहीं होती है। सारी जंगें, तुम्हें दुनिया में कोई भी चीज चाहिए ना, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर अगर तुम जीत गए यानी तुम रियल लाइफ में भी जीत जाओगे। और हम लोग आज इसी बारे में बात करने वाले हैं कि तुम यहाँ पर कैसे जीत सकते हो और फिर तुम कुछ भी कैसे पा सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे। तो तुमने कभी सांप की लाइफ देखी है? या सांप सांप स्नेक स्नेक, लिटरली स्नेक। ठीक है, उसकी जिंदगी देखी है कभी तुमने? निहार कर वो क्या करता है पूरा दिन? या तो घास में पड़ा रहता है, ठीक है, सोता रहता है, सेक्स बुक्स करता रहता है, बच्चे पैदा करता रहता है, या फिर अगर जब भूख लगती है उठता है, सांस लेता है, हवा में शिकार की गंध महसूस करता है और ज्यादा शिकार करता है, खा लेता है। दैट्स इट्स लाइफ। यानी बच्चे पैदा करो और शिकार करो, खाते रहो, सोते रहो, बस। वही वही एग्जैक्टली अभी तुम कर रहे हो, ठीक है। अब तुम कहोगे यार मैं तो नहीं कर रहा यार, मैं थोड़ी जानवर हूँ, मैं ये सारी चीजें थोड़ी करूंगा, ये नीचे लेवल की चीजें। पर तुम कर रहे हो भाई। इनफैक्ट तुम ही नहीं, दुनिया का हर जीवित जीवित प्राणी यही चीज कर रहा है। और ये कहते हैं इसको, इस ब्रेन को जो ये सारी चीजें कंट्रोल करती है, जैसे कि तुम्हारा मूड हो गया, जैसे कि तुम्हारी सैडनेस हो गई, तुम्हारा हैप्पी होना हो गया, तुम्हारा एक्साइट होना हो गया, तुम्हारा दुखी होना हो गया, तुम्हारा गुस्सा होना हो गया, तुम्हारा सांस लेना हो गया, तुम्हारा दिल का धड़कना हो गया, ये सारी चीजें। और जो भी ये सारी चीजें जो तुम लाइक जानबूझकर कंट्रोल नहीं करते, कॉन्शियसली जिन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे तुम्हारे बालों का बढ़ना, जैसे तुम्हारा नाखून का बढ़ना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? ये कंट्रोल कर रहा है तुम्हारा रेप्टाइल ब्रेन। ठीक है। और मैं तुम्हारे ऊपर एकदम फैंसी वर्ड्स फेंक के नहीं मारने वाला, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं, देखो शॉर्ट में, बहुत बहुत ही शॉर्ट में तुम बताता हूँ कि जब इंसान ग्रो कर रहे थे, ठीक है, बहुत पहले जब हम लोग एप्स हुआ करते थे, तब हमारे पास एक बंदर हुआ करता, बंदर का दिमाग हुआ करता था, जिसको हम लोग रेप्टाइल ब्रेन कहते हैं, जो सारे प्राणियों के पास है। उसके बाद धीमे धीमे हम लोग इवॉल्व हुए, हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यानी कि हमारे पास एक और लेयर ऑफ ब्रेन आया, जिससे हम लोग सारी चीजें अब कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो हमें इंसान बनाता है। प्लस हमारे पास वो रेप्टाइल ब्रेन तो है ही अभी भी। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ मेरे अपने बारे में, ठीक है, खुद के बारे में। आज से एग्जैक्ट अराउंड 5 साल 6 साल पहले, ठीक है, जब मैं मे भी 15-16 का हूँगा, तब उस टाइम पर मैं एक वेडिंग अटेंड करने जा रहा था, ठीक है। मैं राजकोट में रहता हूँ। मेरा गांव, मेरा जो एक्चुअल मेरे फादर का जहाँ पर ओरिजिन हुआ था, ठीक है, जहाँ पर बर्थ हुआ था उनका, वो यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर पड़ता है, यानी कि अराउंड 2 दिन लगते हैं हमको पहुँचने में बस से। तो मैं जा रहा था, एंड वहां पर एक स्लीपर होती है बस में, अगर मैं यहाँ से वहां ट्रैवल करता हूँ 2 दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस तुम बैठ कर तो नहीं ट्रैवल कर सकते हो। तो मैं उस स्लीपर में अकेला था, एंड मेरे हाथ में फोन था। तो पहले तो मैंने बाहर के वादियाँ देखी, ठीक है, देखता रहा, फिर बोर हो गया, फिर मैंने मोबाइल चलाना शुरू किया, फोन चलाना शुरू किया, वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पर, कुछ भी रैंडम देख रहा था, ठीक है। रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट सुन रहा था, ठीक है। तभी मेरे के अंदर एक अर्ज आती है, एंड मैं फोन देखने लगता हूँ, स्टेप मॉमी, ठीक है, एंड स्टेप मम्मी सर्च करके मैं बॉन्ड देख लेता हूँ, मास्टरबेट करने लगता हूँ, इजैकुलेट कर लेता हूँ, एक बार, दो बार, 3 बार, ठीक है। तब तक आ जाता है होटल, एंड मैं फोन ऑन रख कर ऐसे ही चला जाता हूँ बिना हाथ वाथ धोए, और मैं ऐसे ही खाने लगता हूँ। खाता हूँ मैं, फिर आ जाता हूँ, और फिर यही लाइक इसे मैं, क्योंकि बस में तुम कहाँ ना होगे, ठीक। तो ना मैंने चेंज किया, ना मैंने हाथ धोए, ना मैंने कुछ किया, और बस ऐसे ही मैंने 2 दिन निकाल दिया उसी चड्डी में, जहाँ पर मैंने लाइक लिटरली अपने इजैकुलेट किया था, जहाँ पर मैंने अपने सॉन्ग छोड़े थे। सोचो कितना डिस्गस्टिंग है। तुम्हें लग रहा हो यू डिस्गस्टिंग ब्रो, या इट इज डिस्गस्टिंग ब्रो। मैं भी सोच रहा हूँ ना, मुझे अपने यहाँ पर थोड़ा, समझ रहे हो, गुस्सा आ रहा है। पर क्या वो मैं कर रहा था? क्या वो लिटरली मैं कर रहा था? तो वो कौन कर रहा था? वो युवराज कर रहा था क्या? ये युवराज कर रहा था क्या?
या फिर वो जो तुम करते हो जब तुम मास्टरबेट करते हो, क्या वो तुम करते हो? तुम, रोहित, राहुल, शिवम, पीयूष, तुम कर रहे हो क्या? विशाल, तुम, विशाल, विशाल, तुम कर रहे हो क्या ये? अगर तुम नहीं कर रहे हो तो कौन कर रहा है? ये तुम्हारा रेप्टाइल ब्रेन कर रहा है, ठीक है? रेप्टाइल ब्रेन कर रहा है ये सारी चीजें। और मैं क्या तुमसे चाहता हूँ, मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारे सामने लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन ना आ जाए, तब तक अपने इस रेप्टाइल ब्रेन को कंट्रोल नहीं देना है तुम्हें अपनी बॉडी का, ना ही तुम्हें अपने आप का, ठीक है? क्यों? पहले तो हम लोग समझ रहे थे कि क्यों ये एग्जिस्ट ही करता है, ठीक है? ये इसलिए एग्जिस्ट करता है कि अगर तुम किसी दिन लाइक जंगल में पहुंच गए, ठीक है, और शेर तुम्हारे पीछे पड़ गए, तब तुम्हारा ये वाला दिमाग काम आएगा और तुम्हें भागने के लिए मदद करेगा, तुम्हारे बॉडी में एड्रेनलिन रश बढ़ाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से तुम भाग पाओगे और अपनी जिंदगी बचा पाओगे, जान बचा पाओगे। लेकिन ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस बहुत कम होती हैं भाई। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, 95% प्रॉब्लम्स तुम्हें अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, यानी कि ह्यूमन ब्रेन से सॉल्व करनी होती हैं। एंड ओनली 5%, कभी कभी तो उससे भी कम यार, उसमें भी, उससे भी कम, 5%, लाइफ की सारी मिलाकर 5% से भी कम सिचुएशंस में मैं अपने इस रेप्टाइल ब्रेन को एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है। हम लाइफ में 95 ऑफ द सिचुएशंस में अपना रेप्टाइल ब्रेन यूज करते हैं, 5% चीजों में अपना ह्यूमन ब्रेन यूज करते हैं, विच इज सो 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 रोंग ब्रो। कितनी बार हुआ कि तुमने गुस्सा करने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन तुमने फिर भी कर दिया और तुम्हारा ही काम बिगड़ गया? कितनी बार था कि तुम सैड नहीं होना चाहते, डिप्रेस नहीं होना चाहते, लेकिन तुम हो गए और तुमसे काम ही नहीं हुआ, तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूट गई? कितनी बार हो कि तुम्हें आलस आ गया? कितनी बार हुआ कि तुम बहुत अच्छे से जिम जा रहे हो, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, फिर तुम्हारा मन डिस्ट्रैक्ट हो गया, तुम्हारा मन नहीं कर रहा अब काम करने में, and तुम बार बार खुद को फोर्स कर रहे हो लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हो? ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है ब्रो? मैं कौन रोक रहा है एक्चुअल में? ये तुम्हारा रेप्टाइल ब्रेन रोक रहा है ब्रो। ये तुम्हारा रेप्टाइल ब्रेन रोक रहा है। तो इस रेप्टाइल ब्रेन के अगेंस्ट तुम कौन सा हथियार लगा सकते हो? ऐसी कौन सी बंदूक है जिससे इसको छल नहीं कर सकते हो? ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा हैक है, ऐसा कौन सा चीट कोड है जिसकी यूज करके तुम इस रेप्टाइल ब्रेन को हरा सकते हो? और मैं इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है ब्रो। अगर तुमने ये एक चीज कर ली, तुम्हारी पूरी लाइफ 180 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है? एंड ये ऐसी चीज है, ठीक है, अगर तुमने एक्चुअल में ये एक्सेस कर ली, अगर तुमने एक्चुअल में ये शुरू कर ली और कंसिस्टेंटली करते रहे लाइफ लॉन्ग, तो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी ड्रास्टिकली, तुम्हारी लाइक, तुम्हारी थिंकिंग पूरा बदल देगा यार। तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन है, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम्हें फिर लाइक तुम्हारा सेकंड नेचर ही हो जाएगा उसको यूज करना, रेदर देन तुम्हारे इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये पुराने दिमाग को, ये लिजर्ड ब्रेन को यूज करने से, ठीक है? ये जो गए गुजरे जमाने के दिमाग को यूज करने से ज्यादा ऑब्वियसली तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तेज है और तुम्हें वही यूज करना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि वो, तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम उसको खाना नहीं दे रहे हो, ठीक है, इसलिए वो इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन इस वन चीट कोड से, सिर्फ वन चीट कोड से तुम उसको खाना भी दे दोगे, तुम उसको स्ट्रांग भी कर लोगे और तुम अपने इस रेप्टाइल ब्रेन को वीक भी कर लोगे। और ये तभी एक्टिवेट होगा जब इसकी सख्त एंड सही में जरूरत होगी। तो कौन सा चीट कोड है? वो है, बी रेडी फॉर इट, बी रेडी फॉर इट, वो है मेडिटेशन। या मेडिटेशन लिटरली। अब तुम्हें लग रहा होगा यार क्या चूतिया है, इतना सारा लाइक, इतना सारा सेटअप देखकर ये मेडिटेशन बोल रहा था, ध्यान बोल रहा था? हाँ भाई, हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है। आई नो बहुत बहुत ज्यादा ओवर यूज हो चुका है मेडिटेशन। एंड तुमने कई बार सुना होगा, तुमने कई बार देखा होगा लोगों को बोलते हुए, एंड ये तुम्हें लग रहा है कि ये तो संत महात्माओं की बातें हैं, ये तो बूढ़े पुराने लोग करते हैं, और मुझे क्या जरूरत है? मैं तो भाई यंग हूँ, मैं तो वो रॉक म्यूजिक सुनता हूँ, मैं तो मैं तो मॉडर्न हूँ, मैं तो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं तो आगे आगे सोच वाला इंसान हूँ, मैं तो यंग हूँ। एक बार सोच कर देखो, एक एक बार मेरे कहने में सोच कर देखो, ध्यान, मेडिटेशन कौन करते हैं? वो तपस्वी जिनके पास ऑलरेडी ना फोन होता है, ना टीवी होती है, ना इंटरनेट होता है, ना ही दोस्त लोग डिस्टर्ब करने के लिए होते हैं, फिर भी उनको ध्यान करने की जरूरत पड़ती है। मेडिटेशन कब बना था? इसका ओरिजिन कब हुआ था? उस टाइम पर जब इंडिया में, मतलब हमारे हमारे देश में ही हुआ था, राइट? तो उस टाइम पर हुआ था जब संत ऋषि रहा करते थे। तब ना इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी, ना टीवी हुआ करती थी, ना वेब सीरीज हुआ करती थी, ना इंटरनेट हुआ करता था, ना यूट्यूब हुआ करता था, ना इंस्टा हुआ करता था, कुछ नहीं होता था, ना बुक्स हुआ करती थी। इनफैक्ट होती थी भी तो बहुत लिमिटेड होती थी और बहुत लिमिटेड लोगों के पास एक्सेस हुआ करता था।
उस टाइम पर तो तुम्हारा ऑलरेडी डोपामिन डिटॉक्स हो रहा था। ये जो यूट्यूब पर आजकल डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, तो उनके उनके टाइम पर तो ऑलरेडी सारी चीजें लाइक डोपामिन वाली चीजें नहीं थी ना उतना। उतना खाने की बात करो, खाने भी नहीं था यार उतना टेस्टी हो। तो क्यों वो लोग ध्यान की, उन्होंने ध्यान की रचना क्यों की? ताकि खुद को जान सके, खुद के बारे में जान सके, खुद को कंट्रोल करना सीख सके, एंड बहुत सारी चीजें, ठीक है। ध्यान तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देता है लाइफ के ऊपर, तुम्हें खुद के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताता है जो तुम्हें लिटरली नहीं पता, ठीक है। एंड वो लोग तो नॉर्मल थे भी, इनफैक्ट तुम्हारे पापा भी नॉर्मल है। पर क्या तुम नॉर्मल हो? मैं नॉर्मल हूँ क्या? मैंने बचपन से मोबाइल देखा है यार, जब मैं 14-15 का था तब से। एंड तुम मेरे से भी छोटे जो लोग हैं, मैं ऑलरेडी 22 साल का हूँ, यानी कि मेरे से एक बाद जनरेशन आ चुकी है। उन्होंने तो उससे भी छोटे पर से देखा है। नॉर्मल हरकतें तुमने कभी की हैं? तुमने सोचा नॉर्मल हरकत क्या होती है? नॉर्मल हरकतें पता है क्या होती है? मेरे पापा क्या करते हैं, मेरे पापा है ना, जब भी ऑफिस से आते हैं, ठीक है, कपड़े वपड़े उतार के एकदम मस्त कुर्सी पे पैर रखकर बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, या फिर सामने घूरने लगते हैं, या फिर बाहर जाके अपने दोस्तों से बातें करते हैं, गप्पे मारते रहते हैं 2-3 घंटे तक। तुमने ऐसा किया है कभी? तुमने लिटरली कभी ऐसा किया है कि तुम मोबाइल ना चला रहे हो और तुम सिर्फ गप्पे मार रहे हो, वो भी 3-3 4-4 घंटों तक? या फिर तुमने ऐसा किया है कि तुम बाथरूम में तक यार मोबाइल लेके जाते हो, तुम संडास में भी फोन लेके जाते हो, तुम क्या, तुम्हारे लिए तो ये सारी चीजें भी यार बहुत ऊपर की है। तो तुम्हें तो मस्ट है यार मेडिटेशन करना। सोच कर देखो, अगर वो उस टाइम पर ऋषि मुनि लोग उस टाइम पर मेडिटेशन का यूज करके अपने बारे में जान सकते थे, जान पा रहे थे, जहां पर कुछ डोपामिन हाई कोई एक्टिविटी ही नहीं थी, ठीक है। इस टाइम इस एरा में, तुम्हारे एरा में, जहां पर सारी चीजें तुम्हारे दिमाग से डोपामिन रिलीज कराने में तुली हुई हैं, ये एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड, ये मोबाइल, ये जो वॉच है, ये सारी चीजें तुम्हारे ब्रेन में है ना डोपामिन रिलीज कराने के पीछे पड़ी है, ताकि तुम उनसे एडिक्ट हो जाओ और तुम अपना टेंशन उनको देते रहो कॉन्स्टेंटली, और वो अपना पैसा कमाते रहें। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए? सीरियसली वो ये सोचते हो तुम? और तुम ऐसे में खुद को मन का राजा समझते हो, ठीक है। तो मेरा मन किया मैंने फोन देख लिया, मेरा मन किया मैंने यूट्यूब, मैं तो बिंज वॉच करता हूँ ब्रो, यू नो, मैं तो बिंज वॉच करता हूँ, मैं तो एक ही बार में सारा खत्म कर देता हूँ। चूतिए। मन का राजा कौन होता है? ऐसा ऐसा मन का राजा होता है जो हर बार खुद की ही मन की बात मानकर रिग्रेट करता है। तुम फोन देखते हो, अगली बार रोते हो, हाउ टू क्विट नो फेप, यूट्यूब पे सर्च करते रहते हो सालों तक है। इसको मन का राजा कहते हैं। मन का राजा पता है एक्चुअल में किसको कहते हैं? एक्चुअल मन का राजा वो होता है जो चूज करता है, अगर उसका मन नहीं कर रहा तो फिर भी वो काम करता है। एक्चुअल में मन का राजा वो होता है जो अपने मन को एक बार ऑर्डर करता है और वो उसका मन करता है, उसका मन फॉलो करता है। जब तुम ये मेडिटेशन करने लगोगे ना, ठीक है, एंड तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए पता है मन का राजा एक्चुअल में तुम फील होगा कि अब तुम पता चल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन का राजा। मैं सैड फील होगा, उठा के फेंक दिया। तुम्हें गुस्सा आएगा, उठाया, फेंक दिया। तुम्हें मन करेगा यार ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, उठाया, फेंक दिया। लोनली फील हो रहा है, उठाया, फेंक दिया। आज मन नहीं कर रहा है यार काम का, काम लिया, कर डाला। आज यार मन नहीं कर रहा है, चल ना पॉन देख लेते हैं, विचार उठाया, फेंक दिया। इतना, मान लो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा बोलना कितना ईजी है, एक्चुअल में कितना मुश्किल होता है। नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ ना उतना ही ईजी है। बस तुम्हें मेडिटेट करने की जरूरत है। एक बार कर कर देखो ब्रो, एक बार मेरे कहने पे सिर्फ 2-3 हफ्ते कर कर देखो। अगर तुम्हें रिजल्ट ना मिले तो मेरे को गालियां देना, मेरा चैनल डिमोनेटाइज करवा देना, मुझे फेंक देना कहीं पे उठा के, ठीक है। बस एक बार करके देखो, तो तुम कहोगे तो फिर मेडिटेट किया कैसे जाए, इतने सारे तरीके, इतनी सारी चीजें हैं। एंड मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है, तुम इतने आलसी हो, तुम सर्च भी नहीं करोगे। इसलिए मैं तुम्हें छोटा सा एक गाइड कर देता हूँ मेडिटेट कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। जस्ट देखो, मैं अभी बैठा हूँ, तुम भी या तो अभी बैठे होगे, ठीक है, बस में ट्रैवल कर रहे होगे, या तो फिर खाना खा रहे होगे, या फिर बाथरूम में बैठे होगे, या फिर संडास में बैठे होगे, ठीक है, आई डोंट नो। बट जहाँ पर भी बैठे हो, जो भी तुम्हारे हाथ में, साइड रखो, अपने हाथों को अपने लैप्स के ऊपर रखो दोनों, आंखें बंद करो, लंबी सांस लो, होल्ड करो, रिलीज करो स्लोली, ठीक है। ये होगा तुम्हारा एक एक स्टेप, और तुम्हें ऐसा 12 बार करना है, और उससे तुम्हारा एक सेट होगा, ठीक है। तुम्हें तुम्हें एक बार सांस लेनी है, होल्ड करना है, फिर तुम्हें धीमे धीमे छोड़नी है, फिर ऐसे तुम्हें 12 बार करना है, तब जाके तुम्हारा एक सेट होगा। ऐसा तुम्हें सिर्फ 3 सेट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा पांच, पांच भी नहीं, 2-3 मिनट लगेगा तुम्हें, ठीक है। तुम्हें रोज सिर्फ 3 सेट करने हैं, 2 हफ्ते तक। तुम तो कहोगे यार मैं तो राजा आदमी हूँ, मैं तो
मेरे लिए ये सारी चीजें छोटी बात है, मेरे लिए कुछ और बताओ। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो। मान लो अगर तुम -10 पर हो, या फिर 0 पर हो, या फिर 1.5 पर हो, तो मैं मैं तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ कि तुम -10 पे हो तो तुम 0 पर आ जाओ, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम 1 पर हो तो 1.5 पे आ जाओ, 1.5 पर तो तुम 2 पे आ जाओ, ठीक है। क्योंकि सडनली जब तुम ट्राई करते हो ना कि -10 से मैं सीधा 100 पे पहुंच जाऊंगा, तो क्या होता है पता है, तुम मुंह के बल करते हो। और तुम जब मुंह के बल करते हो ना, तुम्हारी उठने की हिम्मत नहीं होती है। इससे अच्छा है कि बेबी स्टेप्स लो, स्टार्टिंग में एटलीस्ट, एंड रोज कंसिस्टेंटली लेते रहो। जिससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर खुद की ही लाइक सेल्फ इमेज भी इंप्रूव होगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और जब तुम्हें रिजल्ट दिखने लगेंगे, तो तुम बाद में भले ही फर्दर कोई दूसरा बेटर मेडिटेशन का तरीका ढूंढ लो यूट्यूब से। पर अभी के लिए सिर्फ इतना करो, 2-3 मिनट की बात है, ठीक है। तुम सोने से पहले भी कर सकते हो भाई, 2-3 मिनट खाली। और तुम जब इतना करने लगोगे ना, तुम इसको एज अ ब्रश की, तुम ब्रश करते हो, ठीक है, रोज करते हो, और तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने कब आखिरी बार नहीं किया था, तुम बचपन से कर रहे हो। तो वैसे ही तुम इसको भी हैबिट बना लो, और तुम लाइक जैसे ब्रश करते हो ना रेगुलरली, वैसे ही इसको करते रहो। ब्रश करने से तुम सोच कर देखो, अगर तुम रोज ब्रश की तरह इसको भी किया करोगे, तो आज के 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद तुम्हारा दिमाग कहाँ पहुंच गया होगा, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कितना स्ट्रांग हो चुका होगा, तुम्हारा रेप्टाइल ब्रेन कितना शांत हो चुका होगा, एंड तुम्हारी लाइफ की जो क्वालिटी है, जो लिटरली कितनी इंप्रूव हो चुकी होगी। एंड मैं बस इतना कहूंगा कि यार प्लीज ट्राई करो यार। आई नो बहुत ही ओवर यूज्ड है, ठीक है, मेडिटेशन। एंड पर यार ये अपनी धरोहर है यार, ये अपनी ही धरोहर है यार, अपनी ही जमीन से उठी हुई चीज है। एंड हमारे ऋषि मुनियों ने यार बहुत मेहनत की है यार इसको डेवलप करने में। ये बाहर के वेस्टर्न लोग इसको माइंडफुलनेस का टैग लगाकर जो अपने नाम पर करवाना चाहते हैं, तुम चाहते हो कि 2 जनरेशन बाद वो प्रूव कर जाए कि हाँ ये तो मेडिटेशन नहीं है, ये माइंडफुलनेस है, ये हमने बनाया है। और वो मान भी लेंगे हमारे बच्चे, क्यों? क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो। एंड अपनी धरती से ओरिजिन हुआ है यार, हमसे ज्यादा फायदा तो वो लोग उठा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? डेली हैबिट बनाओ यार एटलीस्ट। तुम बाकियों को नहीं सिखा पा रहे हो, कोई बात नहीं, बाकियों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम तो करो यार। तुम्हें जब लोग करते हुए देखेंगे 1 महीना 2 महीना, और तुम्हारे अंदर चेंजेस देखेंगे, इंप्रूवमेंट देखेंगे, तो बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे तुम्हारे आसपास के, और वो भी शुरू कर देंगे, तुम्हारी फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली। एंड एक बड़ा सा चेंज लाओ यार अपने आसपास लोगों में। बस इतना ही कहना चाहूंगा। एंड या दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।